रोकने वाला होना चाहिए, वो खुद बोले कि हम सीधा आए, चढ़ गए, ऊपर में आपके रूम तक आ गए, अभी तक कोई रोकने के लिए नहीं आया है। उन्होंने अब वह सरकार जैसा कुछ नहीं है। राज्य की जनताओं को, विशेषकर माताओं को 2500 रुपए देने के अलावा इनके पास और कोई विजन नहीं रहा। लेकिन जिस दिन सामना उद्योगपतियों से हो गया, उनके टेंडर से हो गया, उनकी माइनिंग से हो गया, उनके साम्राज्य से हो गया, आपको आज तो हमारे और एक पत्रकार आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा देखिए, ठीक है, आपने जनता को जो कमिटमेंट किया है सो किया है, कम से कम कोई रोकने वाला होना चाहिए। वो खुद बोले कि हम सीधा आए, चढ़ गए, ऊपर में आपके रूम तक आ गए, अभी तक कोई रोकने के लिए नहीं आया है। उन्होंने खुद हमको बोला कि नहीं, हम आपको सचेत करना चाहेंगे, आयु में आपसे बड़े, भले आप विधायक हैं, ये परिपाटी ठीक नहीं है। ठीक है, लोग आए लेकिन कम से कम एक बार बोले कि हमको विधायक से मिलना है, और वो कम से कम आके बोले कि विधायक जी फलाना व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने, तो क्या बोले, नीचे बैठाएं या ऊपर लेके आए, ये एक परिपाटी आप बनाइए। वो खुद हमको बोले, अभी जस्ट सचेत करके बोले कि हम आपको सचेत करना चाहेंगे, एक बड़े भाई के नाते, एक पत्रकार के नाते, नहीं कि ये परिपाटी ठीक नहीं है। हम घुस गए, नीचे घुसे, वहां भी कोई रोकने वाला नहीं, हम सीढ़ी में ऊपर चढ़े, वहां भी कोई रोकने वाला नहीं, हम आपके कमरे तक आ गए, अभी तक हमको कोई नहीं रोका। देखिए, अब वह सरकार नाम की है पत्रकार महोदय, अब वह सरकार जैसा कुछ नहीं है। राज्य की जनताओं को, विशेषकर माताओं को 2500 रुपए देने के अलावा इनके पास और कोई विजन नहीं रहा। आज इस राज्य में आप कहीं चले जाएं, आपने सही बात एक बहुत बड़ा हिस्सा गिनाया, हजारीबाग, चतरा, और आप थोड़ा सा लातेहार भी जा सकते हैं। लातेहार में भी कुछ कुछ सीमाओं पर खनन बहुत जोर से चल रहा है। आप धनबाद, कोलांचल, कोल्हान तो छोड़ ही दिए, संथाल परगना, आप अगर पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे और वही बात सामने आएगी, स्वतंत्रता और गणतंत्रता दोनों चीजें तभी सार्थक हैं जब हम और आप सामने हैं, हमारे सामने कोई सरकारी अधिकारी है, तब तक ठीक है। किसान का खेत है, खलिहान है, कोई बाजार है, हाट है, कोई मेला है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहां संघर्ष है, लेकिन लगेगा कि हाँ डेमोक्रेटिक है। लेकिन जिस दिन सामना उद्योगपतियों से हो गया, उनके टेंडर से हो गया, उनकी माइनिंग से हो गया, उनके साम्राज्य से हो गया, आपको ये दिलासा देना होगा कि चलो भाई, जो हो रहा है अब नियति को यही मंजूर है। वहां इसीलिए सवाल किया था। एक बार याद होगा, विधानसभा के बाहर भी मैंने सवाल किया था कि जयराम महतो की जिंदगी सिर्फ जयराम महतो की नहीं है, झारखंड के लाखों युवाओं के वे आवाज बनकर सामने आए हैं। वो जयराम महतो बेगर सिक्योरिटी के लिए अपने आवास में रह रहा है। दूसरी तरफ आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप सरकार से लड़ सकते हैं, एक गुंडे से लड़ सकते हैं, पर उद्योगपति से नहीं लड़ सकते हैं। वो जयराम महतो इस तरह आवास में है बेगर सिक्योरिटी के, तो क्या आप जागती नहीं कर रहे हैं उस जनता के साथ जिसकी आवाज बनकर आप सामने आए? नहीं, हमें देखिए, भले सुरक्षा कर्मी नहीं है या फिर मेरे जहाँ रक्षक हैं वो अपने हैं, जहाँ भी है, लेकिन ये परिसर है, और यहाँ परिसर रहे घर रहे, हम तो इसी तरह रहते हैं। ये भी सत्य है कि भविष्य में इस बात पर विचार करेंगे। निर्मल महतो की हत्या इसी परिवेश में हो गई थी। वो तो एक चमकते हुए सूर्य की उपस्थिति में दिन दहाड़े ये घटनाएं घटित हुई थी, चाहे सुनील बाबू की भी हत्या खेल के मैदान में हो गई। ये तो इतिहास रहा है झारखंड का, और विशेषकर हम जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का इतिहास ही रहा है कि उनको इस प्रकार की जब परिस्थितियां आती हैं तो एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी दौर बदला है, अब थोड़ा सा हम लोग भी सचेत रहते हैं, और उसी सचेत अवस्था में ही कार्य करते। उसके करीब आने के बाद ये अनुभव किए कि जिस प्रकार से कई विधायक हमारे पास आए, हमने उनसे कहा कि केंद्र में आपकी सरकार है, कम से कम आप जो कंपनी एक्ट है वो सीधे केंद्र से है संबंधित है, जमीन का मामला राज्य संबंधित है, तो कम से कम आप लोग कहने बात करते हैं ऊपर कि इतना हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लगभग 4 साल 5 साल, कहीं 2 साल 3 साल 2.5 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, नहीं जमीन देना चाहते हैं। तो बोला कि हम लोग बोलेंगे तो अगला बार टिकट वो कट जाएगा।